श्री राधे राधे। आप सभी का श्री राधे कृष्ण चैनल में स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तमी का तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। सेनापतियों सहित महिषासुर वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्सूर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला, उसके घोड़े व सारथियों को मार दिया, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ही ऊंची ध्वजा को काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ देख वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्यों के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उग्र होकर मार दिया। कराल, दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध करती हुई देवी गदा के प्रहार से उदत दैत्य को मार गिराया। वह भगिंदपाल से वास्तकल को और वाणों से ताम्र और आंधक को मार के मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रश्य, उग्रवीर्य और महाहुन नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विढल नामक दैत्य का सर काट डाला और अपने बाणों से दूर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया, तब वह वैसे का रूप धारण करके देवी के गणों को साथ दुख देने लगा। उन गणों में कितने को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंगों से और बहुतों को तो दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से और कितनों को चक्र देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरता हुआ देख देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगे, सिंगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समंदर चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को बड़ा क्रोध आया और वह उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने से दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी का सिर काटने के लिए तैयार हुआ, उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को तलवार से ढाल सहित बांध डाला।
इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी ही लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जन करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य और मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसको फेंकते हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तक तू गर्ज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा कि ज्यों ही देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने से दैत्य अपने दूसरे रूप और मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई और जब सब देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए, ऋषि महर्षि सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माँ दुर्गे। अब हमारा यह तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे।